नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है नेशनल पार्क के रिलेटेड जो हम देखेंगे। नेशनल पार्क माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा टॉपिक है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। वर्तमान में इस अभयारण्य में 5 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 5 बाघ हैं। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का 9वां। ठीक है, आगे हम माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाने तो शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। किस पहाड़ियों का? विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है और ऐतिहासिक रूप से मुगल सम्राटों व ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार क्षेत्र रहा है। कहने का मतलब विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। इतिहास का अगर देखें तो मुगल सम्राट यहाँ शिकार किया करते थे। ठीक है, आगे बात करें। इसे वर्ष 1959 कितना 1959 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक, 1959 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1959। इस उद्यान में झीलें, सूक्ष्म पर्णपाती व कांटेदार वन सहित समृद्धि परिस्थिति तंत्र, जहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चिकारा, चौसिंगा, विभिन्न प्रकार के हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, यह भारत में 32 प्रमुख बाघ कॉरिडोर में शामिल हैं। कितने? 32 बाघ कॉरिडोर में शामिल हैं। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित किया जाता है। किस अधिनियम के तहत? 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा। ठीक, वर्ष 2022 तक भारत के बाघों की अनुमानित संख्या 3167 थी से बढ़कर अब हो गई है 3925 के बीच में है। ठीक है, जो वार्षिक 6.1% की वृद्धि दर से बढ़ रही है। वर्तमान में भारत विश्व में 75% बाघ का निवास स्थल है। कितने? 75% बाघ निवास स्थल है। अब हम रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। जो बंगाल का रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ की उप प्रजातियां भी पाई जाती हैं। जो पहला है महाद्वीपी पैथोरा टाइगर्स के रूप में जाना जाता है। दूसरा है सुंडा जिसे पैथोरा टाइग्रिस सोडाइका भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अधिवास मतलब निवास स्थल, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव, दलदल, मैदान, सवाना, घास स्थल में भी मिलते हैं। और जाने तो देश जहाँ बाघ पाए जाते हैं, वह देश देखेंगे जहाँ बाघ पाए जाते हैं, जिसमें से 13 देश हैं। बाघ रेंज जहाँ यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें है भारत में कितने पाए जाते हैं? 75% भारत में निवास करते हैं। उसके बाद नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम भी शामिल हैं। आगे देखें तो आईयूसीएन के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया और लाओस, वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं। अगर नवीनतम रिपोर्ट देखा जाए तो जो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम देश हैं, यहाँ बाघ को विलुप्त करार दे दिया गया है। अब कुछ बाघ के संरक्षण की स्थिति में देखते हैं कि वर्तमान में बाघ की स्थिति क्या है। यह आईयूसीएन के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है और CITES के में परिशिष्ट फर्स्ट वन में, मतलब फर्स्ट वन में है, और WPA 1972 के अनुसूची फर्स्ट में भी यहाँ रखा गया है। ठीक है, और इसके खतरे देखें। आवास विखंडन, मतलब कि इन जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ मानव द्वारा अन्य एक्टिविटी की वजह से इनका आवास नष्ट हो रहा है। फिर अवैध शिकार भी होता है। मानव वन्यजीव संघर्ष, मानव अपने आर्थिक पूर्ति के लिए इनका निवास स्थान नष्ट करता जा रहा है। ठीक है, बाघ के संरक्षण संबंधी प्रयास देखते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जहाँ बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा नामक 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया है। आगे TX2 अभियान, जो WWF द्वारा आरंभ किया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य इंगित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंगित करते हैं। ठीक, यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मतलब NTCA 1972 के तहत गठित किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरुआत किया गया था। ठीक है, बाघ की गणना प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। कितने? 5 वर्ष, 5 वर्ष पर इनकी गणना की जाती है। ठीक, आगे बात करें भारत में बाघ की स्थिति। भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है। 2022 तक बाघों की संख्या 3167, जो कि हमने आगे डिस्कस किया है, और मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट की इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। टाइगर रिजर्व, भारत में अब तक 53 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के रानीपुर, ये नवीनतम है, रानीपुर, ये नवीनतम है, उत्तर प्रदेश। नागार्जुन सागर, यह आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर सबसे बड़ा है, जबकि ओरंग असम सबसे छोटा और क्षेत्र है। असम में ओरंग सबसे छोटा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यह हम माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल देखा, बाघ की स्थिति भी देखा। ठीक है, इसी पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।